मोदी जी आप कुछ भूल चुका, मोदी जी आप कुछ भूल गए हैं। यहाँ पे कुदरती कुछ निकल के आ गया है, हमने देखा। मोदी जी देखो, यहाँ पे कुछ आ गया है कुदरती निकल के। सरकार बदल गई है, गाड़ी आगे चल रही है। मोदी जी हमारी बात को सुन लो। मोदी जी चेक करने नहीं भेजते, फिर क्या कर लोगे तुम? सारे उल्टे काम करने बैठता है, कभी भी हमेशा ढंग का काम नहीं करता। कभी आप वहाँ पे स्लाइडिंग कर रहे थे बर्फ के ऊपर, तब पता लगा कि पैंट भीगी है, तो सोचा पजामा पहन लेते हैं, गीला कपड़ा है। पजामा पहनने के लिए गया तो देखा बैग ही नहीं है गाड़ी में। जब तुम्हारा अचानक से ज़्यादा का प्लान बने ना, तो समझ लेना तुम्हारी अचानक से कभी पूर्ति होने की नहीं है। क्योंकि अभी सबने डिसाइड करा कि 7 सीटर गाड़ी जाएगी और इसमें जाएंगे 6 जने, और अचानक से प्लान बनने की वजह से तो बंदे रह गए सिर्फ 4। अब इस 7 सीटर कार में सिर्फ 4 ही जने जाएंगे हम मनाली घूमने के लिए। देखो, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि जो है हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे कुछ बदलाव देखना चाहिए। तो मुझे अपने इलाके में से निकलते था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं पाकिस्तान से निकल के आया हूँ, और मैंने हकीकत में देखा है कि वो बदल गया। देखो, और काम हो रहा है दिल्ली में, हकीकत में काम हो रहा है। वो ऊपर लिखा है विधानसभा में पधारने का आपका हार्दिक स्वागत है, और ये इस बोर्ड के पीछे उर्दू में लिखा हुआ था। लेकिन हमने हकीकत में देखा कि बीजेपी के आने से हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आज रियलाइज हुआ कि यमुनाबार में हम अच्छे इलाके में रहते हैं, और सरकार बदली है तो काम जरूर होगा, और रात में ही होता है। ये बात तो मैंने देखी है, बहुत जगह देखी है। दिल्ली बदल रही है अब। अगर आपको कदम कदम पे स्वाद बदलते देखना है ना, तो आपको करनाल रोड पे आ जाओ, और यहाँ पे आपको इतने सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे कि 1 कदम 2 कदम 4 कदम बढ़ोगे, एक रेस्टोरेंट बदल जाएगा, फिर एक रेस्टोरेंट बदल जाएगा। अब यहाँ पे लोग इसी कंपटीशन में बैठे हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक आए, हमारे यहाँ पब्लिक आए। लेकिन यहाँ सबसे पहले चलने वाले जो है गरम धर्म और अमृत सुखदेव हैं, जिसमें कि एक की तो टाइम फिक्स हो गई है, वो है गरम धर्म। क्योंकि हमारे हीरो जी जो हैं वो भी अभी थोड़े से बीमार रहते हैं, तो हो सकता है कि उनका व्यापार थोड़ा सा कम चल रहा हो। और पहले 100 किलोमीटर के बाद स्टॉप लग गया, भयंकर बारिश। दिल्ली में भी अभी शुरू हो गई 1-1.5 घंटे पहले, और टाइम करीब हो रहा है 1:40 का टाइम हो रहा है। और सफर में बचा है अभी 391 किलोमीटर। मनाली का सफर शुरू हो गई, और भयंकर बारिश पूरे रास्ते में ऐसी, और खतरनाक आंधी भी देखने को मिल रही। थोड़ा सा शीशा खोल के दिखाऊंगा, सारे रास्ते में गाड़ी भी नहीं चल पा रही, बहुत भयानक गाड़ी में पानी। तो और 100 किलोमीटर अभी जब स्टे लेंगे उसके बाद चलेंगे थोड़ी देर बाद। और अपन लोग पहुंचे हैं अभी, चंडीगढ़ पार कर दिया, और अप्रोक्स हमारी किलोमीटर 205 किलोमीटर या 230 किलोमीटर रह रहा है। 300-350 किलोमीटर हम चल दिए, और पहला स्टॉप लिया है। ये रही हमारी गाड़ी, ड्राइवर चेंज हो गया, जो मैं चला था अभी राजेश चला था थोड़ी देर पहले। और चाय वाय पीने का टाइम आ गया, चाय पी के फिर निकलेंगे, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, और थोड़ा सा पैदल चलेंगे। और गाड़ी में बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, 12 बजे चले थे, 5 बज गए, और अभी बहुत टाइम लगेगा। सारा स्ट्रगल जो है अपना होगा वहाँ पहाड़ों में जाके, क्योंकि वहाँ चलाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, और गाड़ी से थोड़े सीन अच्छे मिल जाते हैं देखने के लिए। बाकी ट्रेन वगैरह बस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मज़ा जो है अपनी पर्सनल कार से आता है। इसीलिए सडनली प्लान हो रहा, और एकदम से निकल आए, फिर निकलेंगे और बढ़िया चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को। तो तीसरा टोल कितना कटा, को ध्यान है? नहीं इस टाइम आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त दौड़ती भागती दुनिया से दूर एक खूबसूरत और सुंदर जगह पर अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे पल गुजार रही हैं। कृपया आप भी ये दौड़ भाग छोड़िए और पहाड़ों पर चलिए। सफर चलते अगर आप थक गए और ऐसी जगह रुक जाते हो तो कुछ और ही मजा आ जाता है। पीछे देखो ये नज़ारे, और आगे देखो ये नज़ारे,
तो इन सब ये नज़ारे पाने के लिए आप लोगों को घर से बाहर निकल के आना पड़ेगा, और जब आप एंजॉयमेंट कर पाओगे। ये जर्नी आपको ट्रेन से कभी नहीं मिल सकती, ये आपको पर्सनल गाड़ी से ही मिल सकती है, या फिर अपनी पर्सनल बाइक से आते हैं तब ऐसी मिल सकती है। और ऐसे नज़ारे पे आओ, कैंपिंग करो, कुछ भी करो, जिंदगी सरर मोटर गाडीमा, जिंदगी सरर मोटर गाडीमा। वाले सीन ही नहीं देख पाओगे, समझा? बार भी नहीं देख पाओगे ये सीन। हाँ, ये जो आप देख लिया ना, अगली बार नहीं देख पाओगे तुम, क्योंकि टनल में घुस जाओगे जब तो तुम। हाँ यार ये तो अगर तुम वो रास्ते देख रहे हो जो बहुत तंग है, जहाँ तुम बहुत परेशान हो, तो भाई तुम्हारी जिंदगी बेकार है। घर से निकलो, देख के आओ ऐसे रास्ते यहाँ पे तुम्हारे जो है ना दिल ही खुश होने वाला है। ऐसे रास्ते हैं, निकल के आओ पहाड़ों में। भाई मुझे ना इसी चैनल जब आपको पॉजिटिव वाइब्स आने लगे, फीलिंग्स आने लगे और अच्छा महसूस होने लगे, और पहाड़ों को देख के आप समझने लगो कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं कुल्लू पहुँच गया हूँ। और आप देखो कि आपको एक ऐसी फीलिंग नज़र आएगी जिसका कोई जवाब ही नहीं होगा। और कुछ एक ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हम मिस कर देते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों की वीडियो देखते हैं वो मेन जगह घुमाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी जगह मनाली में घूमनी है ना, तो जहाँ आपकी नज़र पड़े वहाँ पे आप गाड़ी रोको और पूरे स्पॉट को एंजॉय करो, वहाँ के फूड को एंजॉय करो, और जहाँ ऐसी लोकेशन हो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करो, रील्स बनाओ। तो ये यादें आपके लिए हो जाएंगी। हो सकता है कि आप थोड़े से फेमस हो जाओ, या हो सकता है जिन लोगों ने आप ये जगह नहीं देखी है उन लोगों को नई जगह देखने के लिए मिल जाए। लेकिन जब आप आओगे, रुकोगे, फूड एंजॉय करोगे, लोकेशन एंजॉय करोगे, जानकारी दोगे, तभी तो दूसरों को पता लगेगा और आपको पता लगेगा। जब कभी आप किसी को घुमाने लाओगे तभी उनको पता लगेगा कि आपने पहले से वो चीज़ें देखी हुई। ये मेरे पीछे कुल्लू है, यहाँ पे एडवेंचर होते हैं, राइड आपको बहुत सारी मिलती हैं। और अभी इसकी पैराशूट की राइड हमने पूछी थी तो 5 बंदों का करीब 4 बंदों का 5,000 रुपये बता रहे थे। 1,500 रुपये पर पर्सन है, और 300 फुट की हाइट तक आपको लेके जाएंगे। 5 से 7 मिनट की राइड है, और आपको 5 से 7 मिनट में अगर 1,500 रुपये ठंडे करने हैं तो आप कर सकते हो। अगर आप एडवेंचर लवर हो तो पैसा मायने नहीं रखता, ये वैल्यू रखता है। तो जो जिसको हाइट से डर लगता है वो बिल्कुल ना करे, और भी छोटी मोटी एक्टिविटी है वो कर सकता है बंदा। और अगर आप इतनी दूर आए तो इनका मज़ा भी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी हैं, रूप वे भी दे रखा है, और पैराग्लाइडिंग भी है, और राफ्टिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें। मनाली आप आते हो तो ऐसी एडवेंचर वाली चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, करने के लिए, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे मज़ा आ गया है यहाँ पे आने से। और ऐसी चीज़ें वहाँ पे भी हैं, ऊपर जब अटल टनल पार करते हैं बर्फ़ मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें। और वहाँ पे भी अभी यहीं से बर्फ़ दिख रही है, अभी ऊपर तक भी जाएंगे। और फाइनली हम जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। 11 बजे हम निकले थे, 11:30 बज गए, तो 12 घंटे में हम अप्रॉक्स जो है 550 किलोमीटर पहुँच गए। और पहले 3 साल पहले जब आए थे तो हमें सिर्फ 2 टनल मिली थी, एक नीचे की तरफ को मिली थी और एक अटल टनल मिली थी। और अभी तक अब जब हम दूसरे रास्ते से आए तो पहले 650 किलोमीटर से आए थे, अब हम 550 किलोमीटर से आए हैं। तो 100 किलोमीटर का डिफरेंस मिला। पहले 16 घंटे लगे थे, अब 12 घंटे लगे, और सेफली हम आ गए। कोई डेंजरस रोड नहीं थी, पहले थोड़ी सी डेंजरस रोड थी, और आसानी से हम यहाँ पर पहुँच गए। और अभी थोड़ी देर स्टे करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होंगे, खाना पीना खा के फिर अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे, और थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कराएंगे। और हम मेरे पीछे जो है ये मेरा होटल, और पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की। पिछली बार हम लाल कलर की गाड़ी लेके आए थे। ये पूरा माल रोड का इलाका है सारा, ये सारा
माल रोड का इलाका है। और ये रास्ता सीधा जो है हिडिंबा टेम्पल के लिए जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे। फिर यहाँ से सीधा स्पीति वैली जाने के लिए और अटल टनल जाने के लिए जो है कि यहाँ से 36-35 किलोमीटर है। वो इतना रास्ता एक्सप्लोर कर लिया, आप सारे रास्ते दिखा दिए। और अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर नेक्स्ट के लिए चलते हैं। और वीडियो थोड़ी अच्छी लग रही होगी तो भाई ध्यान करना हमारा भी।